जय हिंद, वंदे मातरम। आज 28 जनवरी एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है जिनका सम्मान स्वयं शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी किया करते थे। पूरा हिंदुस्तान उन्हें प्रेम से लाला जी के नाम से पुकारता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाला लाजपत राय जी की। तो आइए इनके बारे में, इनके जीवन और इनके संघर्षों में, आज़ादी के प्रति इनके योगदान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जन्म से। लाला लाजपत राय जी को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में अपने ननिहाल के ग्राम ढूंढके जिला फरीदकोट पंजाब में हुआ था। उनके पिता लाला राधाकृष्ण लुधियाना जिले के जगराव कस्बे के निवासी अग्रवाल वैश्य थे। 5 वर्ष की उम्र में लाला लाजपत राय जी ने पढ़ाई शुरू की। सन 1880 में उन्होंने कलकत्ता और पंजाब विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा 1 वर्ष में उत्तीर्ण की। इसके बाद आगे पढ़ने के लिए लाहौर आ गए। जी हाँ, तब हिंदुस्तान एक अखंड हिंदुस्तान हुआ करता था, इसका विभाजन नहीं हुआ था। यहाँ वे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए और 1882 में एफए की परीक्षा तथा मुख्तारी की परीक्षा साथ साथ उत्तीर्ण की। मुख्तारी एक छोटा वकील की पढ़ाई होती थी, जिसे छोटा वकील के रूप में कहा जाता था। वे अपने मूल निवास स्थल जगरांव में ही वकालत शुरू कर दिए, लेकिन यह कस्बा बहुत छोटा था जहाँ उनके काम के बढ़ने की ज़्यादा संभावना नहीं थी, इसलिए वे रोहतक चले गए। उन दिनों पंजाब प्रदेश में वर्तमान हरियाणा, हिमाचल तथा आज के पाकिस्तानी पंजाब का भी समावेश था। रोहतक में रहते हुए ही उन्होंने 1885 ईस्वी में वकालत की परीक्षा पूर्ण उत्तीर्ण की। 1886 में हिसार आए। एक सफल वकील के रूप में 1892 तक वे यहीं रहे और इसी वर्ष लाहौर आए। तब से लाहौर ही उनकी सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। लाला लाजपत राय जब हिसार में वकालत करते थे तब उन्होंने कांग्रेस की बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। क्योंकि उस समय लोगों के पास विकल्प के रूप में एक सिर्फ कांग्रेस ही थी, चाहे गरम विचारधारा का व्यक्ति हो या नरम विचारधारा का व्यक्ति हो, दोनों को स्वतंत्रता संग्राम हेतु कांग्रेस ही ज्वाइन करना पड़ता था। बाद में आगे चलकर उसका भी विभाजन हुआ और लोगों ने अपने अपने दल बनाए। खैर, हम बात करते हैं लाला जी की। उनके हृदय में राष्ट्रीय भावना बचपन से ही अंकुरित हो उठी थी। 1888 के कांग्रेस के प्रयाग सम्मेलन में वे मात्र 23 वर्ष की आयु में शामिल हुए थे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को सफल बनाने में लाला जी का ही हाथ था। वे हिसार नगर निगम के सदस्य चुने गए थे और फिर बाद में सचिव भी चुन लिए गए। 1888 में वे पहली बार कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसकी अध्यक्षता मिस्टर जॉर्ज यूल ने की थी। 1897 और 1899 के देशव्यापी अकाल के समय लाजपत राय जी पीड़ितों की सेवा में जी जान से जुटे रहे। जब देश के कई हिस्सों में अकाल पड़ा तो लाला जी राहत कार्यों में सबसे आगे मोर्चे पर डटे खड़े दिखाई देते थे। देश में आए भूकंप, अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने तो कुछ नहीं किया, परंतु लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की भूरी भूरी सेवा की और लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा भी प्राप्त की। लाला लाजपत राय जी ने अपने सहयोगियों लोकमान्य तिलक जी तथा विपिन चंद्र पाल जी के साथ मिलकर कांग्रेस में उग्र विचारों का सूत्रपात किया और 1885 में अपनी स्थापना से लेकर लगभग 20 वर्षों तक कांग्रेस ने एक राजभवन संस्था का चरित्र बनाए रखा था। इसके नेतागण वर्ष में एक बार बड़े दिन की छुट्टियों में देश के किसी नगर में एकत्रित होने और विनम्रतापूर्वक शासनों के सूत्रधारों से सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में दाखिल कराने का प्रयत्न करते थे। जब ब्रिटिश युवराज के भारत आगमन पर उनका स्वागत करने का प्रस्ताव आया तो लाला जी ने डटकर विरोध किया। कांग्रेस के मन से यह अपनी तरह का पहला तेजस्वी भाषण हुआ था, जिसमें देश की अस्मिता प्रकट हुई थी। 1907 में जब पंजाब के किसानों ने अपने अधिकारों को लेकर चेतना जागी तो सरकार का क्रोध लाला जी तथा सरदार अजीत सिंह पर उमड़ पड़ा और इन दोनों देशभक्त नेताओं को देश से निकालकर पड़ोसी देश बर्मा के मांडले नगर में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन देशवासियों द्वारा सरकार के इस दमनपूर्ण कार्य का प्रबल विरोध किया गया और सरकार को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा। लाला जी स्वदेश आए और देशवासियों ने उनका बड़े ही भाव से, आदर से स्वागत किया। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया तो लाला जी ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले का जमकर विरोध किया।
3 मई 1907 को ब्रिटानिया हुकूमत ने उन्हें रावलपिंडी में गिरफ्तार कर लिया। रिहा होने के बाद भी लाला जी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। 1907 के सूरत के प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने अपने सहयोगियों के द्वारा राजनीति में गर्म दल की विचारधारा का पुनः जोरदार सूत्रपात किया और जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल भी हो गए कि केवल प्रस्ताव पास करने और गिड़गिड़ाने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। 20 फरवरी 1920 को जब लाला लाजपत राय जी स्वदेश लौटे तो अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हो चुका था और सारा राष्ट्र असंतोष तथा क्षोभ की ज्वाला में जल रहा था। इसी बीच महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो लाला जी पूरी तत्परता के साथ इस संघर्ष में जुट गए। असहयोग आंदोलन में लगभग पूरा देश एकजुट हो गया था, जो सैद्धांतिक तौर पर रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया जा रहा था। 1920 में ही उन्होंने पंजाब में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके कारण 1921 में लाजपत राय जी को जेल हुई। इसके बाद लाला जी ने लोक सेवक संघ की स्थापना की। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन पंजाब में जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही अपने कार्यों से ये पंजाब का शेर या पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। हालांकि बाद में असहयोग आंदोलन एक हिंसक कांड की वजह से बंद कर दिया गया और वहीं से बहुत सारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो गांधीवादी विचारधारा को छोड़कर उनसे अलग हो गए। 1924 में लाला जी कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी में शामिल हुए और केंद्रीय धारा सभा के सदस्य चुन लिए गए। जब उनका पंडित मोतीलाल नेहरू जी से राजनीतिक प्रश्नों पर मतभेद हो गया तो उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया और दोबारा असेंबली पहुंच गए। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। आपने भी पढ़ा होगा इतिहास में। इन नेताओं ने सबसे पहले भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। इसके लिए तो मैं इन्हें अभी सादर नमन करता हूँ। लाला जी ने एक बार देशवासियों से कहा था कि मैंने जो मार्ग चुना है वह गलत नहीं है, हमारी कामयाबी एकदम निश्चित है। मुझे जेल में रखा गया है और जल्द ही छोड़ दिया जाएगा और बाहर आकर मैं फिर से अपने उसी अधूरे कार्य को पूरा करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं उसके पास चला जाऊंगा जिसने हमें इस दुनिया में भेजा था। मुझे उसके पास जाने में भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जिसके विरोध में पूरे देश में आग भड़क उठी। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को एक बड़ी घटना घटी जब लाला जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया और पुलिस ने लाला लाजपत राय पर निर्ममता से लाठियां बरसाई। वे बुरी तरह घायल हो गए। आप लोगों को याद होगा सैंडर्स मर्डर केस इसी का परिणाम था, जब स्कॉट को मारने की प्लानिंग की गई थी HSRA द्वारा, लेकिन बाद में गलती से सैंडर्स वध हो गया। इस समय अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था लाठीचार्ज के समय कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी और इस चोट ने कितने ही ऊधम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए जिनके प्रयत्नों से हमें आज़ादी मिली। इस घटना के 17 दिन बाद यानी 17 नवंबर 1928 को लाला जी ने आखिरी सांस ली और सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। लाला जी की मृत्यु का क्षोभ ऐसा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी HSRA थी, उन लोगों में इतनी निराशा व्याप्त हुई कि वे लाला जी की मृत्यु सहन ही नहीं कर सके और उन्हें लगा कि अब अंग्रेज़ों को जवाब देना बहुत आवश्यक हो गया है, अतः अब उनका भी वध करना चाहिए। उसी का परिणाम था सैंडर्स मर्डर केस। लाला जी सभी के प्रिय थे, पूरा देश उन्हें प्रेम करता था। आज आप एक बैंक देखते होंगे, पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, इसकी स्थापना लाला जी ने ही सबसे पहले हिंदुस्तान में की थी। उच्च कोटि का वित्तीय संस्थान माना जाता है पंजाब नेशनल बैंक को। लाला लाजपत राय एक सच्चे देशभक्त के साथ साथ एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। वे जीवन पर्यंत अछूतों के उद्धार के लिए प्रयासरत रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने देश में शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए। नारियों को भी शिक्षा का समान अधिकार देने हेतु सदैव प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अनेक विद्यालयों की स्थापना की। मूलतः आर्य समाज के वे प्रवर्तक थे। इसके अतिरिक्त वे एक प्रभावशाली वक्ता भी थे। उनकी वाणी में जोश उत्पन्न करने की वह क्षमता थी कि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी ओजस्वी बन जाए। लाला लाजपत राय जी एक धार्मिक व्यक्ति थे। ईश्वर पर उनकी सच्ची आस्था थी। वे निडर एवं बहादुर इंसान थे। मातृभूमि के लिए उनका त्याग और बलिदान अतुलनीय है। देश की स्वतंत्रता के लिए उनके प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। वे एक सच्चे महामानव थे जिन्होंने सदैव मानवता का संदेश दिया। उनकी देशभक्ति, साहस
और आत्म बलिदान आज भी प्रेरणा के स्रोत बनकर हमारे हृदय में विद्यमान है। इतिहास आपको कभी नहीं भूल सकता लाला जी। वास्तव में लाला लाजपत राय भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया। ऐसे ही कई देशभक्तों के बलिदानों के पश्चात ही हमारे देश को आज़ादी मिली है। हमें अपनी आज़ादी की रक्षा इन आदरणीय व्यक्तियों के आदर्शों पर चलकर ही करनी होगी। लाला लाजपत राय ने देश के नवनिर्माण का जो स्वप्न देखा था उसे हम उनके बताए गए मार्ग पर चलकर साकार कर सकते हैं। और एक बार पुनः मैं लाला जी को जयंती पर उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और जो लोग भी ये सुन रहे हों लाला जी की जीवनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो भी मैंने रखी, जो भी ये सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि लाला जी की जयंती पर उन्हें नमन करें, उनका धन्यवाद दें, उन्हें प्रणाम करें और ये जानकारी अपने इर्द गिर्द रह रहे लोगों में, दोस्तों में, मित्रों में, परिवार में ज़रूर भेजें। जो भी व्यक्ति ये वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, चाहे वो 2 लोग हों, चाहे 200 लोग हों, चाहे 2000 लोग हों, जिन तक भी ये जानकारी पहुंच सके वो बताएं, ताकि 28 जनवरी क्यों विशेष है ये सबको पता चलना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे तक जानकारियां पहुंचाएंगे नहीं, अपने आप पहुंचेंगी नहीं। और इतना विस्तार में जानकारियां इतिहास में पढ़ाई भी नहीं जाती। मैं भी ये जानकारियां कुछ सूत्रों से ही इकट्ठा करता हूं। हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हो, उसके लिए तो मैं अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन उद्देश्य महज इतना है कि स्वतंत्रता सेनानियों को उनके दिन पर उन्हें ज़रूर याद किया जाए और उन्हें उनके कार्यों के लिए धन्यवाद दिया जाए और उनसे जितना बन पड़े उतनी प्रेरणा ली जाए। जय हिंद अभियान की तरफ से लाला जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।